मन दिख जाए मेरी थाने दिख जाए। करणपुरा के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, साथी मंगेश चौधरी, सोन जी प्रधान, नौर पंचायत समिति, अजीत जी बेनीवाल और साथी दिलबाग, साथी कुलदीप बेनीवाल पंचायत समिति मेंबर, साथी बलवान शाग, साथी मनोज ढाका, साथी तमाम जो सारे दिन चुनाव कैंपेन में, रोहतास सोलंकी, सब साथी जो आज इस कैंपेन में, किसान आंदोलन के कैंपेन में चल रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, मक्कासर से शुरू हुए, मक्कासर के बाद टिब्बी और टिब्बी के बाद तलवाड़ा, तलवाड़ा के बाद मिर्जावाड़ी, देईदास, रामगढ़ और आपके यहाँ। सवाल ये कि ये तीनों काले कानून किस लिए कहलाए गए, और सवाल ये कि हम विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ कैसे बोले, सवाल ये कि इसका किसान के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, सवाल ये कि इतने दिन से 70 दिन लगातार कोई किसी को बहका करके, फुसला करके तो कोई लड़ाई नहीं लड़वा सकता। सवाल ये उठता है कि ऐसा इन तीनों कानूनों में क्या है। मैं संक्षेप में 10 मिनट में मेरी बात संपन्न करूंगा। सवाल ये कि एक कानून था देश में कि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955, यानी कोई एक लिमिट है, 100 क्विंटल 200 क्विंटल, इससे फालतू कोई माल पास नहीं रख सकता, सरकार रख सकती है। सरकार ने कह दिया कि साहब आप कितना ही रखो, आपकी मर्जी है। और उसके साथ साथ ये कह दिया कि मंडी तो कोई जरूरी नहीं, मंडी से बाहर जो आदमी खरीदेगा हम उसका टैक्स नहीं लेंगे। लोगों को यह बताया गया कि मंडी से बाहर जो आदमी खरीदेगा वो तुम्हारा महंगा खरीदेगा, मंडी में तो सस्ता हो सकता है, क्योंकि मंडी में तो टैक्स है, 2% टैक्स है, उस टैक्स की बजाय बाहर वाले के टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स के पैसे आपको देगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भैंस का कितो दूध हो जा, पार्टी के ज्यादा पंथी हुआ है क्या ये न्यू बैम हुए क्या? देखो केंद्र की सरकार कहने लग रही है कि साहब टैक्स छोड़ जाना, बाहर लो जो वो खरीदे वो किसान का फायदा, वो झूठी बात, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको सरकारी खरीद मजबूत हुआ है तो फायदा हुआ है। कुकर कोरोना काल में 7 मंडी लगाई अपन, 6.5 लाख कट्टा चनार सरसों तुलिया बादरा में, 500 रुपये होने के 1000 रुपया कुंटल को किसान का फायदा हो। वो चनो 12 तुल तो थारे गांव को बैठे हो व्यापारी जो को मंडी में बेचारो बिना बोली के बेच गया है, वो आपके 100 रुपया 150 रुपया कमाई के चक्कर में बेच गया, वो 800 रुपया सस्तो खरीदा हो। सरकारी खरीदे बात का तरफ मांग कर रहे हैं। अपनी मांग तो आई कि दानों दानों खरीदे सरकार आके ना 12 खरीद ले, मां खरीदे हुए तो टैक्स आगे, टैक्स की छूट। फिर सवाल उठो कि तो एमएसपी तय कर दो भी ए कम में कौन खरीदा हो, बोले वो तो आज ही को नहीं, 100 में 40 पैसा खरीदा, 60 पैसा तो खुले बाजार में जाए, खुले बाजार में जाए किसान की मौत है। ए बात खातर दोनों कानूनों को विरोध। तीसरो कानून क्या साहब जमीन ठेके दे दो, कहने हजारों लाखों एकड़ जमीन लेना है, कुकर दे दिया 5 साल की पर दोगा तो मैंने केसीसी बनाने को पावर होगा, मैं जमीन पर स्थायी निर्माण करने को पावर होगा, वो मैं पर जिनिंग फैक्ट्री लगा सका, वो मैं पर फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगा सका, वो मैं पर मॉल बना सका, वो मैं जमीन पर वेयर हाउस बना सका, और मैं पर कर्जो ले सका। कर्जो अगर मैं जमीन पर ले लियो 5 साल 10 साल, किसान ने जो को खतरो दिख रही हो कानून ने पढ़ के जो को चाल ले हुए कि 5 साल और 10 साल जमीन ठेके पर दे दी, उस पर उसने 2 काम कर लिए, ऋण तक लिया और उस पर कोई स्थायी निर्माण कर लिया, वो ऋण कौन उतारेगा? गांव में एक बात है, हर गांव में 1-1 2-2 3-3 घर नहीं सा, जगह में 2 भाईड़ा हूं, 1 भाईड़ा बाबा ने खंभों पे आगे और कैसी थी आपके बना ली, दूसरो भाईड़ो बोले कैसी थी पंक्ति दे, बोले पहलड़ो भरे, पहलड़ो भाई जो को बाबा ने खंभो लिटू आगे कैसी थी बनवाई, वो भर रहे को नहीं। तो जो आदमी 5 साल का तर 10 साल का तर ठेका ले वो, और फिर मैंने न्यू कहा भाई भर के 2 रुपया तो करोड़ों रुपया ऋण ले ले वो फूड प्रोसेसिंग के नाम पर, दूसरे नाम पर कौन भरेगो? विजय मालियो भाज गयो, मेहू चौकसी भाज गयो, न्यूर मोदी भाज गयो, अपनी जमीन ठेका ले वो क्यों कौन भाज जाओ? जद लड़े लोग कहेंगे न्यू कब्जी हुए ना क्या मोदी जी ठीक कर रहे हैं, गोभी खोदने लगे हैं मोदी जी। मैं सही हूँ थारो विधायक, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, 200 आदमी बोल रहे हैं राजस्थान का 7.25 करोड़ बट्ठे बोल के कहिए मैं निशानो जड़ जंगल जमीन पर है बेईमाना, रेल बेच दी, तेल बेच दियो, नालको कंपनी, बालको कंपनी, सिंदरी को कारखानों, इस्पात को कारखानों, लोगो कारखानों, स्टील को कारखानों,
अभी परसों 15 दिन बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करे, न्यू लगे जरा सेल लगा रखी, ले जाओ फिर बैठाओ और कहेगा 70 साल में क्यों हो वो सदगोड़ू थे वेतन लाए 70 साल में तो बढ़ाओ मारो खून पीती है। भाई आपने देखा रेल पर कि भारतीय रेल गुजरी है छक 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 छक, अदानी रेल लिख दियो पर किता कंठा डांग और दोगा। जब बैठे मैं सरदार है, जब बैठे हरियाणा पंजाब यूपी हिंदुस्तान को किसान जब खड़े हुए 58% किसान है देश में। अरे कर्मचारी की पेंशन बेची, कर्मचारी खड़ा को नहीं होया, छोटा छोटा ज्ञापन धरना प्रदर्शन और वे बाद में क्या करा। अरे जब सरकारी कंपनी भी की लोग खड़ा को नहीं हुए, मैं खुद रोजगार करने वाला लोग भी खड़ा को नहीं हुआ। थोड़ा एयरपोर्ट बेचा तो अपने हाथ ही के सारे का मुंह 5 आदमी साल में कौन चढ़ेगा है। जकी हंडी में सीर को नहीं बात चढ़ता ही आगे कौन को एयरपोर्ट अपन केबल चला गई बहुते बाजू लगी का जमीन खोजने को करता हो। तो जमीन क्या का जो भाई ऐ तो खेती उन्नत होएगी। अच्छा घरे तो 1000 घर को सामान बेचना शुरू कर दे आदमी वो घर आगे बढ़े। घर पुट्ठो जान लग रहे देश जो को 70 साल में बढ़ायो, जो की आजादी खातर लोग लड़िया। कर्णपुरा के लोगों इनका एक बेईमानी देखी हर कदम में। फसल बीमा हमने लड़ करके बीमा ले लिया, हमारी तहसील जागरूक हो गई, हम 10 साल माथा मारते रह गए, हमने भी बीमा ले लिया। बेईमानों ने देश के किसान को क्या कह दिया पता है? कैसे में ठीक कर दो, कहूँ जी करे तो कटाओ, कहूँ जी करे ना कटाओ, जुआ खातर घाघरों में गा दे कभी समय ठीक कर दिया। एम सुधार करता दिन में हम खांदी के क्रॉप कटिंग सही क्यों नहीं हो रही, क्या गांव में सही क्यों नहीं हो रही, क्या तहसील में सही क्यों नहीं हो रही, क्या जिले में सही क्यों नहीं हो रही। मैं तो 10 तारीख को विधानसभा रोज हाजिरी लगाऊंगा किसानों का समर्थन। मैं थाने कहना आया हूं, मेरे अकेले बस की बात को नहीं है। 6 तारीख ने पूरे संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, सड़क पर उतरना है और पूरा गांव जो को बहुत बड़ी संख्या किसान नौजवान आए हैं, माता बहन सागे ले जाए सड़क पर बैठी 12 दिन की कौन करना, सिर्फ और सिर्फ भाषण ठोकना। ये FIR करेगी हमें ना, हम इतनी मदद कर सकते हैं। हम ये मदद कर सकते हैं आपके चौक में आकर के कि किसान भाइयों दिल्ली की हुकूमत ने हम पर खतरा डाल दिया और इतने बेईमान ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अभी आपके पड़ोस में एक चुनाव है नगर पालिका का, बेईमानों ने 5 दिनों में माहौल बना रखा है कि मुसलमान चेयरमैन नहीं बन जाए। बीजेपी की टिकट जिस आदमी को दे रखी मांगीलाल गोयल, वो रफीक मंडेलिया का लोकसभा के चुनाव में एजेंट था। और जो बेईमानी अफवाह फैला रहे उनकी पिछली चेयरमैन रईसा धर्मबाण थी। आप करें तो रासलीला, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला। ये ईमान छोड़ू को नहीं, 27 होगा वोट। आजकल शिक्र में है बिना देना बेड़ी ब्याह है। किसको सो इधर दूंगा बोले आंदोलन को नहीं, मैंने बोला विधानसभा, बोले आंदोलन को नहीं। मैं क्यों रड़क पाड़ देंगे, रड़क देश खड़े हुए मंगेश मैंने भी रोड़ा कराओ भाई जी आया को नहीं। मैं मेरे जो को काम हो मैं कर दियो, ये अगली नस्ल जाने। मेरा काम था जनता को जगाना और 10 मिनट विधानसभा में ऐसी बात बोल दी जो पूरे हिंदुस्तान के चपड़ आंखा खुल गई। मेरे को ना थोड़ी सुन इतना फोन आया कहा यार बलवान तू बड़ी सीधी बात करे, जलेबी तेरा गोल गोल गो करे। मैं सत्संग की आंख मांग डाल गई, कहो मैं जड़ जंगल जमीन खोदना चाहे और रोड़ो की बोले भाई आगा तो रोड़ो है वो खोज के बड़े पूंजीपति देना चाहो। वो पूंजीपति जो देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया खा खा के बाज गयो और एक दिन जीवता रहा तो अदानी अंबानी ने बजेड़ा देखांगा गैर गाल जागा 18 मरवड़ को लूट के ले जा। आ कथा है, आ कथा सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की लड़ाई है। खजाने को मुंह किसान का नहीं होना चाहिए, एक नौजवान का नहीं होना चाहिए, एक बड़े पूंजीपति का नहीं होना चाहिए। राज सत्ता आई बात है, राज सत्ता में आई बात हुआ है।
मैं कहा जा गए वेस्ट प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी कह गए हमारे 14 बिरानी का मांगो बजट दियो नहर खातर मारी नहराओं जगह बजट का प्रस्ताव आ रहा है सैंक्शन करके तावड़ा सा काटो मारे CHC खोलियो मारा सड़क बनाइयो बजट आना है आप मांग करा सत्ता को मुंह अपनी विधानसभा का नहीं होता अपन को 4 चीज मिले आज ही दिल्ली में जो कानून बने बड़े पूंजीपति के पक्ष में अपने पक्ष में कोई अपने पक्ष में तो किसान कहेंगे बताए एक दिन लड़ लें तो 2 दिन लड़ लें तो एक दिन सभा करिए तो 2 दिन करिए तो 100 लोगों की कुर्बानी के बाद भी आज भी लड़ रहे 100 लोगों की कुर्बानी होगी है सर भी बहुत बाजू भी बहुत कटते ही चलो बढ़ते ही चलो इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नारा दे रहे हैं कि लड़ेगा किसान जीतेगा किसान इस नारे के साथ जनता आगे बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान आ रहा है और वो कहना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से छांट को छोड़ देगा नहीं कितनी कील लगा लो अकील ठोकने को काम मंगेश चौधरी करेगा तो इन थम में बैठे हुआ पेड़ो जोड़ो मोदी चक लेगी एन कुकरी थम में पितर ने भी तू मेघ ना ठोक वे मेघ मोदी चक ले बाप बेइज्जती करा के आज तेरे लिए मेघ पाड़न तो लागो पुट आज आदेश कर दियो तो पाड़े हैं इससे बड़ी दलाल क्या हो सकती है 70 दिन से किसान बैठे कि हम बात नहीं करेंगे कानून 100 प्याज भी खाशी 100 जूता भी खाशी कानून भी वापस लेंगे बेइज्जती करा के लेंगे और वापस लेना पड़ेगा जिस तरीके से इनके जीते 25 MP जीते में राजस्थान में सबके सब किसान विरोधी कानून के पक्ष में थे मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं ये लड़ाई न तो किसी को राज से हटाने की न किसी को राज में बिठाने की लोकसभा का चुनाव में बहुत लंबा टाइम पड़ा ये लड़ाई खेती बचाने की ये लड़ाई अरे गरीब के मुंह से निवाड़ा बचाने की है मैं उस गरीब से गांव के गरीब से कहना चाहता हूं कि 2 रुपए किलो की गेहूं खाद्य सुरक्षा में जो सरकार दे रही है 11 महीने से पोर्टल बंद है केंद्र की सरकार का भाई खरीदेगी नहीं सरकार है मंडी कमजोर हो जाएगी FCI कमजोर हो जाएगी कहा है उन्होंने कि वेयर हाउस बेचेंगे ये कमजोर हो जाएगी खरीद तो भाई गरीब को कैसे बांटेंगे रोड़ा ये है इस रोड़े को गांव गांव गली गली में बताओ अरे 100 में से 58 आदमी खेती करे राजस्थान में हिंदुस्तान में 58 का 65% खेती और मजदूर है वो मजदूर गरीबड़ा जिसको सरकार की बहुत तकड़ी जरूरत होती है इलाज के लिए खाने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए ये घेर घेर के बांट बांट के छांट छांट के सरकारी मदद से दूर कर रहे हैं अब साहब मेरे को कोई ये कहेगा MLA साहब आप नाम जुड़वाओ मैं कहूं से धन्यवाद करना चाहूंगा इतनी भारी ठंड में आप इतनी भारी संख्या में आए हो और आज सारे साथी जो टीम में सुबह 8 बजे निकल गए थे घर से सब साथियों का धन्यवाद करते हुए और मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा इस नारे के साथ की किसान एकता भाई नारो जोर को लगाओ मजो नहीं आयो किसान एकता राकेश टिकैत के एक आंख के आंसू से देश में जलजला आ जाए और कर्णपुरा में नारा पूरे गांव में गूंज सुनाई नहीं दे से हो सकता किसान एकता वाजिबा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया किसान साथियों 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे आपके बस स्टैंड पर और फिर 7-8 तारीख को चडूनी जी आएंगे हनुमानगढ़ उसमें भी जाना 9 तारीख से शांजापुर बॉर्डर जाओगे आपके गांव का स्पेशल कैंप होना चाहिए शांजापुर बॉर्डर मैं 10 तारीख से विधानसभा में जाऊंगा रोज आपकी आवाज उठाऊंगा